देखिए, इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में 4 बड़े राज्यों में 3-1 स्कोर दिखाई दे रहा है। 3 कांग्रेस, एक जहां मध्य प्रदेश है वहां आपकी जीत दिखाई दे रही है, और एक भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ही थे आपकी पार्टी का चेहरा, हमेशा ही होते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये भी कहा जगह जगह जाकर के कि ये मोदी की गारंटी है, जो भी वादे आप कर रहे थे। ऐसे में ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का इम्तिहान है। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जब 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और ये हमारे लिए गर्व की बात है और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और उनके चेहरे पे चुनाव, उनके नेतृत्व में चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो हमें कुछ गलत नहीं लगता है। चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनके पास चेहरा ही नहीं है, और अगर उनका जो सबसे बेहतर चेहरा है वो चुनावी प्रक्रिया में जुड़ जाता है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो जाता है। मैं आपको सबसे पहले 2018 याद दिलाना चाहता हूं। सौरभ जी, आपका एग्जिट पोल हमने देखा है और मैं उसका सम्मान करते हुए ये कहूंगा कि पोल ऑफ पोल्स आया, करीब 7-8 बड़े प्रतिष्ठित जो सिफोलॉजिस्ट है, चैनल है, उन्होंने अपना अपना एग्जिट पोल दिया और जो स्पष्ट हुआ वो क्या सामने आया मैं बता दूं। मध्य प्रदेश में 8 में से 7 एग्जिट पोल बीजेपी की मेजॉरिटी दिखा रहे हैं, वहां पे हमारी सरकार फिर से आ रही है। छत्तीसगढ़ में जहां हमारी पिछली बार 15 सीटें थी, वहां पे भी 35 से 48 सीटें तक 4 एग्जिट पोल ने दिखाया, मतलब वहां भी हमारी सरकार बन जाएगी और हमें यकीन है कि एग्जिट पोल से बेहतर हम करेंगे। राजस्थान में फिर से 8 में से 7 एग्जिट पोल हमारी मेजॉरिटी दिखा रहे हैं। बड़ी बदलाव की लहर चल रही है। भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण करने वाली सरकार राजस्थान से जाने वाली है। अब हमारी जीत क्यों है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हेडलाइन ये बनेगी कि मोदी जी की विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और हमारा जो नेतृत्व है जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी का, ये इतना मजबूत है कि इसको कोई हिला नहीं पाता है। मध्य प्रदेश में 20 में 19 साल हमारी सरकार रही है, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। 2018 में आप याद करिए सौरभ जी, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, 5 प्रदेश हम हार गए थे और 3 प्रदेश कांग्रेस पार्टी जीती थी। अब आपका अपना एग्जिट पोल दिखा रहा है कि वो तीनों नहीं जीत रही, और जो हम 5 हारे थे उसमें हमें तो आशा है कि 3 में स्पष्ट बहुमत हमारा अकेले, और एक प्रदेश ऐसा भी होगा जहां पे हम किसी के साथ हो सकता है मिलके और बेहतर प्रदर्शन करें, और तेलंगाना में भी यही है। तो ये हमारी जीत है जी। एक बार सुप्रिया, अभी आपने जो बात की उसका जवाब ले लें। 2018 की बात गौरव भाटिया जो कर रहे हैं, हमने वो आपको इससे पहले भी दिखाया। 2018 में भी कम से कम ये उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य जो है कांग्रेस पार्टी जीती थी। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनी थी, तब टीआरएस हुआ करती थी। सुप्रिया जी, तो ये कहना, उसके बाद 19 का नतीजा हम सब जानते हैं कैसे मोदी सरकार बड़े बहुमत के साथ लौटी। तो आप फिर भी ये कहेंगे कि इस चुनाव में जो भी जनता का मत रहे वो 2024 का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है? मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2018 और 2023 को कंपेयर करे और 2024 और 2019 को कंपेयर करे। जरूरी है, क्योंकि जितना वो मुगालते और दम में रहेंगे उतना जनता हमारी ओर मुखरित होती दिख रही है। 2024 को 2019 समझना उनकी भूल होगी, लेकिन वो समझेंगे। हम चाहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यह मैं पहली बात कहूंगी। तेलंगाना में हमारी सरकार बनना और इनकी बी टीम का हारना, यह बड़ा प्रमाण है कि लोग इनको और इनके घटक दलों को भी हरा रहे हैं। मिजोरम में इनके चीफ मिनिस्टर, जिसके साथ मिलकर घटक दल की सरकार चला रहे थे, उन्होंने कहा मोदी जी यहां आए नहीं, मणिपुर का इतना गुस्सा है, मेरा नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान होता हुआ आपको दिख रहा है वहां पर, जहां पर मोदी जी प्रचार करने नहीं जा पाए। मैं 2-3 बातें कहूंगी। मुझे लगता है 2019 बनाम 2024 के भारत में बहुत बड़ा चेंज है। सबसे बड़ा चेंज है कि गवर्नमेंट को दूसरा टर्म मिला था, लोग परखना चाहते थे, लोगों ने परख लिया और लोगों को समझ में आ गया कि ये जबानी जमा खर्च और जुमलों की सरकार है। अगर आप वाकई में मोदी जी की विश्वसनीयता देखना चाहते हैं तो देखिए कि कैसे
उन्होंने हमारी सरकार की स्कीमों को कॉपी किया। अच्छी बात है, सीखना चाहिए एक दूसरे से। उन्होंने राजस्थान का 500 का सिलेंडर, उन्होंने छत्तीसगढ़ का एमएसपी, ये सब कॉपी करके मोदी की गारंटी वाले घोषणा पत्र में अपने डाला। लेकिन सवाल आज जनता पूछ रही है, 10 राज्यों में आपकी सरकार, एक जगह आपने 500 का सिलेंडर नहीं दिया। मैं आज महाराजगंज उत्तर प्रदेश में हूं, बुआई का सीजन चल रहा है, दे दीजिए, आप दीजिए 2700 रुपए गेहूं का एमएसपी। आप नहीं देंगे, लेकिन जहां सरकार में चुनाव हो रहा था वहां आप देने की घोषणा करते हैं। तो लोग समझ चुके हैं कि कौन जुमलेबाजी करता है और कौन वाकई में काम करके उसको पूरा करता है। उसका प्रमाण कर्नाटक, उसका प्रमाण हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, और अब बाकी राज्य जो है वहां पर भी होगा। मैं एक बात अंत में जरूर कहना चाहती हूं, ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए भारतीय जनता पार्टी में, ये और किए जाए। आपको जब अपने ही नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, जब आप केंद्र से अपने मंत्रियों और अपने एमपीज को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बौखलाहट नजर आती है। ये बौखलाहट और नजर आए, और भगवान करे कि आप 2024 को 2019 समझकर ही लड़िए, अपने आप जनता उत्तर देगी। लेकिन मैम ये एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट ये दिखता है कि एमपी में काम किया। मुझे थोड़ा सा आप इंडल्ज करिए। हाँ। सिंपल सी बात है, जब नड्डा जी का चेहरा नजर आने लगा एग्जिट पोल्स में, तो नतीजे सबसे पहले ही साफ हो गए थे। अच्छा चल, लेकिन जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर रही थी केंद्र से लोगों को ला करके चुनाव लड़वाना, अब एग्जिट पोल की बात कर, उसी के नतीजों पर बात कर सकते हैं फिलहाल। तो वो दिख रहा है एमपी में तो कामयाब हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि एमपी में कामयाब होगा, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं एमपी के नंबर से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत सकती है। मुझे लगता है हम जीतेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपने अपने नेतृत्व को जहां जहां घर बिठाया और घर बिठाइए, क्योंकि उससे हमारा बहुत फायदा होता है। जनता को समझ में आ जाता है कि 1.5 लोग सरकार और 1.5 लोग भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, और जनता को सब कुछ कबूल है।